जो इंसानों में भगवान को देख सकता है वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो इंसानों में भगवान को नहीं देख सकता वो पत्थर में भी भगवान को नहीं देख सकता। बोलो आप। सवाल सर वहीं घूम के आ गया फिर वहीं पे। नहीं, मैं घूम के नहीं आया। के लिए बाहर निकलना चाहता हूँ वहीं पे आप लाके रख सकते। मेरा मकसद क्या है? यदि सुनो, यदि हम कह दें कि भगवान, बताइए भगवान सब जगह है या नहीं? उत्तर दो। प्रकृति का नहीं है, वो हर बात में बसा हुआ फिर तो सब जगह है तो फिर सब पत्थर क्या सब जगह से अलग है? सर मेरा मकसद ये है कि मैं मानव बनना चाहता हूँ, कि हर इंसान को बराबर देखूं, ना कि कास्ट रिलीजन में जाऊं बांट दूं। ये ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब मानव बराबर हैं, कोई किसी की नजर में कोई कहीं नहीं, सब मानव हैं। एक प्रकृति के नियम बनाए संतान है, कोई किसी के नहीं। अच्छा, अगर हम मंदिर मस्जिद में जाएंगे फिर माता पिता कहाँ छोड़ के आएंगे? सर सुनो, आप सही कह रहे हैं, आप सब बराबर मानते हैं सबको? बिल्कुल सबको। हम मानव बनना चाहता हूँ कि एक दूसरे को बांटना नहीं चाहता हूँ। सुनो, आप सही कह रहे हैं, आपकी भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। सब एक ही हैं, ये जितनी यहाँ माताएं बैठी हैं सब माँ हैं, सब बहन हैं, सब भाई हैं, सब। लेकिन फिर भी आप कहते हैं सबको मैं एक मानता हूँ। एक कभी मान ही नहीं सकते आप। कैसे? उदाहरण समझो ना। आप सुन रहे हैं? आप दूसरों की छोड़ दो, आपके शरीर से मैं आपकी बात करता हूँ। आप अपने मुंह में हाथ लगाएंगे, यहाँ गालों में, तो हाथ को धुलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ लगाने के बाद धुलना पड़ता है। लेकिन यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आपको धुले बिना तसल्ली नहीं पड़ती। तो आपका हाथ ही है, आपके शरीर का अंग ही है गाल भी और शौच की क्रिया भी। पर कहीं हाथ जाने से अशुद्ध नहीं होता तो कहीं हाथ जाने से अशुद्ध होता है। शरीर में ही ये छोटा बड़ा है कि यहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता है। उसी प्रकार समाज में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोग पवित्र हैं, कौन से लोग अपवित्र हैं। जो अपवित्र हैं उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र किया जाए और फिर सम्मिलित किया जाए। पानी गंदा है तो पहले उसे शुद्ध किया जाए, फिर नदी में डाला जाए। यदि गंदा डाल दोगे तो शुद्ध पानी भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आप ठीक कह रहे हैं, आपका तर्क उचित है, परंतु ये समझना होगा। आपने कहा हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ये भी अच्छा है, परंतु पत्थर प्रकृति से बाहर नहीं है। हमारे देवी देवता, ये श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा प्रकृति पर है तो इनकी श्रद्धा बिहारी जी पर है। आज इतने लोग बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने आए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा है, ये एक आस्था है। हम माँ की भी सेवा करें और मंदिरों में भी प्रणाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर एक सवाल लास्ट पूछ लूं? आप 10 पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया, ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, इसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया, एक हाँ रूप दिया, रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। वो मूर्तिकार जो पत्थर छैनी हथौड़े से काटा है वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहां पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहां पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये होता है प्राण डालना। ये मंत्रों के द्वारा मरे हुए आदमी को आप कहते हैं ये मर गया। यदि कोई भगवान, यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था पर भगवान ने जीवित कर दिया, तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन कर सकता है? इतने से मुंह में मिट्टी के बहाने मैया ने मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो ये भगवान तो कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान एक रूप में अपने धाम में है और एक रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में है। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है। भगवान के सिवा आज की कथा में हमने बताया। आप बताओ घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? मिट्टी से घड़ा बना हुआ है तो घड़ा सत्य है कि माटी? माटी ना तो घड़ा कहाँ से आता? माटी सत्य है फिर तो। हाँ माटी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। पर व्यवहार में यही बोला जाएगा, कुम्हार भैया जरा घड़ा दो। व्यवहार में तो यही बोला जाता भैया घड़ा दो, मिट्टी दो ऐसा नहीं बोला जाता है। मिट्टी
पर बोला क्या जाएगा? घड़ा। उसी प्रकार कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है। संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है। मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है। आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। सी राममय, सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? भाई पीछे कहाँ है? किस सब्जेक्ट में आपको पीछे लगता है बताओ? शिक्षा के क्षेत्र में ले लो। अरे राम राम राम, सुनो सुनो। जी जी सर। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होता तो आर्यभट्ट दुनिया कुछ दशमलव और जीरो ना दिए होते। काहे बदनाम कर रहे हो भारत को? शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान दुनिया, अरे वर्तमान मेरे भाई, आर्यभट्ट भारतीय हैं। दुनिया को पढ़ना किसने सिखाया? नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य कितने बड़े प्रोफेसर थे उस समय के। तो जब दुनिया नंगी घूमती थी तब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे। वो तो मुगलों ने आकर लूट लिया मेरे भाई। ये देश कभी अशिक्षित नहीं रहा है ना? ये थिंकिंग छोड़ दो कि हम अशिक्षित हैं, गरीब हैं। मेरा देश कभी गरीब नहीं था। गरीबी की सोच, मानसिकता घुस गई है लोगों के अंदर। हम गरीब नहीं हैं। आपको अमीरी क्या चाहिए? अमेरिका के लोग सारे कपड़े उतार के और समुद्र में नहाते हैं। क्या ये अमीरी आप भारत में देखना चाहते हैं? फिर क्या बड़ी बड़ी मल्टियों से कोई अमीर हो जाता है? अरे संस्कारों से अमीर होता है मेरे भाई। भारतीय संस्कारी हैं। हमारे भारत में विधवा नारियां होती हैं। पति मर जाए, सारी जिंदगी उसकी विधवा रह के मर जाएगी, दूसरे पुरुष की तरफ देखेगी नहीं। दुनिया के किसी कोने में एक विधवा दिखा दो मेरे को, वहां तो पति मरा, महीने भर के अंदर दूसरा तैयार है।